हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। नरेश कुमार जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरी रिसर्च निकलकर सामने आई है जिसमें महासुनामी का जिक्र है, हालांकि सुनामी कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले भी सुनामी हमने देखी है, खासा तबाही अपने साथ लेकर आई है, लेकिन इस सुनामी को महासुनामी कहा जा रहा है। तो हाउ इज इट डिफरेंट, ये अलग कैसे है? हाँ, ये हमें एक तो समझना पड़ेगा पहले कि सुनामी आती कैसे है। जब भी कोई अर्थक्वेक समुद्र के नीचे आता है सडनली, और वो बड़ा अर्थक्वेक 8.5 मैग्नीट्यूड या उससे बड़ा अर्थक्वेक आता है, जैसे कि हमारा सुमात्रा का 9.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था 2004 का, या फिर जापान का 2011 का 9.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक था, तो उसमें सुनामी आने की संभावना रहती है, क्योंकि समुद्र के नीचे सडनली एक बदलाव आता है, जिससे प्लेट जो है सडनली 5-7 मीटर खिसक जाती है, और उससे ऊपर का समुद्र का जितना भी आपका पानी है, वाटर है, वो एकदम उसमें लहरों में बदल जाता है। तो इसमें सुनामी आने के चांसेस रहते हैं। और कहाँ कहाँ सुनामी आ जा सकती है, जो रीजन जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, और मेनली हमारा जो प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना होती है, वो जापान है, आपका यूएस है, सुमात्रा है, तो वहाँ रहती है। और ये अर्थक्वेक जो भी 8.5 या 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, काफी दिनों बाद आता है, कम से कम 200-300 साल के बाद आता है, रिपीट करता है। तो इसमें स्टडी रहती है कि कब अर्थक्वेक पहले आया था और अभी कब आ सकता है, और उसके चांसेस, कितना बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है और उसके चांसेस हो सकते हैं सुनामी आने के। तो इसी तरह की ये स्टडी वहाँ है कि वहाँ भी बिल्कुल। अर्थक्वेक आ सकता है, पहले भी वहाँ अर्थक्वेक आए हुए हैं, तो वो सुनामी के उसमें फॉर्म में उसको तब्दील हो जाएगा, जो 8.5 या उससे बड़ा अर्थक्वेक है। अगर छोटे अर्थक्वेक हैं तब तो सुनामी नहीं आएगी, तो उससे अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल। ये स्टडी एक वो दर्शाती है। बिल्कुल। धनंजय, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से महासुनामी की बात निकलकर सामने आ रही है रिसर्च के बाद, ऐसे में क्या वाकई ये महज एक रिसर्च है या वाकई एक महासुनामी आने वाली है? किस तरीके से उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और किस तरीके से लोगों में कोई भय ना उत्पन्न हो? क्या ये वाकई आएगी? क्योंकि अभी हाल फिलहाल बाबा वांगा ने जो पहले एक प्रिडिक्शन किया था, वो पहले कई बार सही भी हुआ था, लेकिन जापान में जो हाल फिलहाल का प्रेडिक्शन था कि एक बेहद बड़ा भूकंप आएगा, एक बेहद बड़ी सुनामी देखने को मिलेगी, वो इस बार गलत साबित हुई। तो इसको एक रिसर्च के तौर पर देखा जाए या किस तरीके से देखा जाए? नहीं, हम रिसर्च के दौर पर देखें, जैसे कि नरेश सर ने कहा कि महासुनामी 2-3 साल, 10-12 साल के अंदर नहीं आती, ये 100-200 साल के आसपास में महासुनामी आती है। और ये आने का रीजन ये हो सकता है कि जब हम कुदरत के विरुद्ध जाके जब काम करते हैं, तब इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा तो हम पृथ्वी के जो पाताल से ऑयल वगैरह बहुत सारा लेके हमने बाहर निकाल दिया है, और भी बहुत सारे खनिज तत्व भी हमने निकाल के रोज बाहर निकालते हैं। तो इतनी सारी चीज जब पृथ्वी के पाताल से बाहर निकालते हैं, तो वहां पे एक एक जगह यानी एक गैप जनरेट होती है, और ये गैप बहुत बड़ी हो जाती है। जब उसको जो सहन करने की जो ताकत, जमीन के अंदर जो गैप सहन करने की ताकत जब खत्म हो जाती है, तो जमीन पूरी जो है वो नीचे बैठ जाती है। और ये जब जमीन नीचे बैठ जाती है, और ये जगह अगर जमीन के आसपास है तो अर्थक्वेक आता है, लेकिन यही चीज जो दरिया के अंदर होती है, तो वहां पे बहुत बड़ा फेरबदल होता है और सुनामी आती है। और ये सुनामी इतनी जबरदस्त आ जाती है कि समझ लो कि जो दरिया किनारे पे उसके जो भी बहुत बड़े बड़े जो शहर है, वो समझ लो ये 1-2 मिनट में सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर ये काम लंबे समय तक हम करते रहे हैं और भी रुकने का नाम ही कभी ले नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रिडिक्शन है, ये उसकी जो डेट है वो ऑलरेडी ड्यू हो सकती है, और ये कभी भी आ सकता है। रिसर्च से भी जाए तो ये बात में हमको अलर्ट रहना चाहिए। और हमारे तो दोनों जगह पे, जैसे जावा सुमात्रा, वो जो पूरा इंडोनेशिया एरिया है, वो पूरा धरती कम या सॉरी
वॉल्केनिक से जो एक्टिव है, अर्थक्वेक भी बहुत सारे आते हैं, और वहां पे कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसकी इफेक्ट हमारे भारत के पूर्व किनारों की तरफ इस तरह की सुनामी आ सकती है, और अमेरिका में भी इस तरह की महा सुनामी आने के चांसेस है। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से साल की शुरुआत से ही हमने देखा कई जगह भूकंप के झटकों का एहसास, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर भी कई बार दहल उठा है, कोई इसका रूट कॉज होता है? जिस तरीके से आपने भी बताया टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप के झटकों का एहसास होता है, लेकिन ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती क्यों है? क्या उसका भी कोई रूट कॉज होता है? एक ये समझना होगा, एक तो टेक्टोनिक प्लेट जो हमारा पूरा पृथ्वी का भाग है, एक बहुत बड़ी बड़ी प्लेट में 6 प्लेट में बंटा हुआ है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा इंडियन प्लेट है जिसमें इंडिया आता है, हमारा इंडियन ओशियन आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा आता है, वो एक प्लेट है। और इसी तरह एशियन प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट है, जिसमें चाइना आता है, रशिया आता है, वो हमारे नॉर्थ में है। तो हमारी इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है और एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट साउथ की तरफ जा रही है, और हिमालय में दोनों प्लेट टकराई हुई हैं, जो जिसमें डे बाय डे उसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो कभी कभी जब एक प्रेशर किसी जगह पे वो नीचे सहन नहीं कर पाता है, रॉक सहन नहीं कर पाती है, तो एकदम वो वहां पे रप्चर आ जाता है, वो अर्थक्वेक आता है। तो ये सभी जगह इसी तरह से है, और ये प्लेट्स मूव कर रही हैं। आप जीपीएस की स्टडी से देख लीजिए, जो अभी यूएस में स्टडी हुई थी वो भी जीपीएस की स्टडी से हुई है, तो ये बताती है जैसे इंडियन प्लेट हमारी नॉर्थ की तरफ तकरीबन 20 से 50 मिलीमीटर पर ईयर, एक साल में थोड़ी सी मिलीमीटर पर ईयर ये खिसक रही है। तो इस तरह से रहती है। इसी तरह से समुद्र के नजदीक नीचे भी जो हमारी, जैसे सुमात्रा में देखें तो इंडियन प्लेट ईस्ट की तरफ जा रही है और वहां ऑस्ट्रेलियन प्लेट वेस्ट की तरफ जा रही है। तो इन प्लेट की टकराने से वहां पे एक रीजन बनता है जहां पे अर्थक्वेक आते हैं, और एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, और अभी प्रेडिक्शन करना भी मुश्किल है। इसका एक ही सुझाव है, एक ही तरीका है कि हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन हो वो उस तरह से हम बनाएं कि अर्थक्वेक के आने पे उसमें नुकसान कम हो। अर्थक्वेक के आने से कभी नुकसान नहीं होता, लेकिन जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग है, अगर वो मजबूत ना होगी तो वो टूट जाएंगी, उससे कंस्ट्रक्शन, उससे डिस्ट्रक्शन होगी। तो यही एक तरीका है। और ये प्लेट लगातार चल रही है और बहुत सालों से 50 मिलियन ईयर या उससे चल रही है, तो इसको ना रोका जा सकता है। एक ये टेक्टोनिक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। उसी तरह आपका यूएसए में है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में प्लेट टकराई हुई हैं जिससे ये भूकंप आते हैं। बिल्कुल। तो इसको नेचुरल या हमारे अपना जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेट करना भी मुश्किल है। इतना इजी नहीं है कि उसको हम रिलेट कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा इंडियन प्लेट है, वो मूव कर रही है और एशियन प्लेट मूव कर रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी से इंटरफेरेंस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नेचुरल है और ये होता रहेगा। सर, डिले तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ट्रैक किया जा सकता है? पहले कितना पहले तक ये ट्रैक किया जा सकता है? ट्रैक मतलब अर्थक्वेक को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे आना है। जैसे अभी यूएसए में किया है, उसी तरह हमने इंडिया को 4 सेस्मिक जोन में बांटा है, जिसे हमें पता है हिमालय में हमारा 5 और 4 सेस्मिक जोन में आते हैं, हाई सेस्मिक जोन में आते हैं। तो हमारा ये मालूम है कि बड़ा अर्थक्वेक आपका 7.5 या उससे बड़ा अर्थक्वेक आएगा और हिमालय में ही आएगा, इंडिया के दूसरे पार्ट में नहीं आएगा। लेकिन उसका अनुमान लगाना कुछ टाइम पहले ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी अर्थक्वेक का रीजन होता है आपका 10-20 किलोमीटर धरती के नीचे होता है। तो इसमें अभी स्टडी चल रही है, लेकिन अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं हमारा कुछ सिग्नेचर मिलते हैं तो उसमें ये रहता है कि आने का। बिल्कुल। धनंजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर महासुनामी आती है तो भारत को कितना खतरा? अगर महासुनामी आती है तो सबसे पहले तो उनकी इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि सुनामी, अर्थक्वेक जब आता है तब पता चल जाता है कि महासुनामी आने वाली है। और ये अगर हमें पता चल गया
तो हमें समय मिलता है कि हमें समझ सारे जो मानव जात है वो एक सेफ साइड पे चले जाए, उनके पास जो कीमती चीज है वो लेके सेफ साइड चली जाए। तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो समझ लो हमारे जो किनारे पे जितने भी शहर, जैसे सबसे ज्यादा चांसेस लग रहा है, एक्सपर्ट का जो कहना है कि हमारे जो पूर्व किनारा है, यानी चेन्नई से लेके आंध्र प्रदेश से लेके ओडिशा से लेके पश्चिम बंगाल तक का जो किनारा है, वहां पे सुनामी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस किनारे पे जो भी लोग बसे हैं, जो भी गांव बसे, जो शहर बसे हैं, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि पूरा शहर, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो उस पर पानी आ सकता है। और समझ लो कोई भी जगह पे पानी आ गया तो कितना नुकसान होता है। तो नुकसान होने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। लोग तो साइड, क्योंकि प्रिडिक्शन सुनामी की पहले से हो सकती है, क्योंकि अर्थक्वेक आने के बाद समझ लो इंडोनेशिया में या तो अंडमान निकोबार बेल्ट में अर्थक्वेक आया तो हमें पता चल जाता है कि इतने घंटे के बाद सुनामी भारत के जो पूर्व किनारा है वहां पे टकरा सकता है। तो अलर्ट मिल जाती है, टाइम मिल सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल सकता कि हम सारी चीज लेके और कहीं जाए। बिल्कुल। हाँ, लोग जो है वो लोग अपनी जगह से जाके, कोई सेफ जाके जगह पे जाके, या तो ऊंची जगह पे जाके, या तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है वहां जाके वो बच सकते हैं। लेकिन सुनामी का इंटेंसिटी ज्यादा है तो समझ लो 2-3 फ्लोर तक भी पानी आ सकता है। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के ऊपर प्रिडिक्शन हम सुनामी की कर सकते हैं, और बिल्कुल। उसके लिए बचने के जो रास्ते हैं वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। फिलहाल ये रिसर्च सामने आई है और देखना होगा कि अब इस रिसर्च के ऊपर मुहर कब तक लगती है और किस तरीके से लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।